नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सतना में इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन ठगी का तरीका सीखकर एक युवक ने सतना के कई दुकानदारों को नकली फोन पे ऐप से हजारों रुपए का चूना लगा दिया। आरोपी दुकानों पर पहुंचकर सामान या ऑनलाइन सेवा लेने के बाद फर्जी पेमेंट स्क्रीन दिखाता था और मौके पर ही कैश ले लेता था। दुकानदारों को जब तक ठगी का एहसास होता तब तक वह फरार हो चुका होता है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी रविकरण पटेल निवासी नरसिंहपुर थाना रामपुर बाघेलान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एक ही तरह की 3 शिकायतें आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान की और धवारी क्षेत्र से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से नकली फोन पे ऐप बनाना सीखा। उसी ऐप की मदद से स्क्रीन पर फर्जी भुगतान दिखाता था, जिससे दुकानदार समझते थे कि उनके खाते में राशि आ गई है, लेकिन असल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता था। सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था। शिकायतें मिलने के बाद टीम ने तत्काल एक्शन लिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने लाखों की ठगी की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य मामलों की भी जानकारी मिल सके। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इसमें हमें अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है रविकरण पटेल, जो उनकी दुकानों में आता है, जो ऑनलाइन की शॉप है या जिन दुकानों में स्कैनर के माध्यम से पेमेंट होता है, तो उन दुकानदारों के द्वारा हमको शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति उनकी दुकानों में आता है और स्कैनर को स्कैन करता है और उसका उनके यहाँ जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट करता है, लेकिन एक्चुअल में वो पेमेंट उनके ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस प्रकार हमको अलग अलग व्यक्ति 3 व्यक्तियों ने उनको शिकायत की थी। हमने सभी शिकायतों में एफआईआर पंजीबद्ध करी और इसको आरोपी को हमने पुलिस अभिरक्षा में लिया है। उससे पूछताछ जब उससे चालू करी, उसका मोबाइल उसका जब हमने जब्त किया तो उसका एक तरीका वारदात हमको जो समझ में आया है, उससे जो पता करा है, ये हमारे आम नागरिक को भी जानने की आवश्यकता है किस तरह के स्कैम से बचना चाहिए। उसने अपने फ़ोन पे ऐप एक प्रैंक डाउनलोड किया था। ये सही जैसा ही दिखता है लेकिन सही नहीं होता है। उसमें बाकायदा हम जब किसी स्कैनर को स्कैन करते हैं, स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद जिसके नाम वो अकाउंट है उस आदमी का नाम भी आ जाता है। उसमें नाम आने के बाद उसमें जितना पेमेंट उसको सामने वाले करना होता है, 1000, 2000, 5000, तो पेमेंट कर देता है। और कोई सा भी कोड दबाते हैं जब उसको, तो ऑटोमेटिक उसका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है। वो सक्सेसफुल पेमेंट का जब मैसेज सामने वाले को दिखाता है किसी भी दुकानदार को जहाँ से उसने सामान क्रय किया है या पैसे नगद लिए हैं, तो वो उसको मान लेते हैं कि ये पेमेंट उसके पास पहुँच गया है और उसको इस प्रकार से अवैध लाभ अर्जित हो जाता है। तो उसने इस तरह के 3 अलग अलग जगह से हमारे पास शिकायत हुई थी, तो इन 3 लोग से अलग अलग करके कुल अभी तक 24-25 हज़ार का फ्रॉड हमारे सामने आया है। और ये भी हम इस पर जाँच जारी है कि उसके अकाउंट में और इस प्रकार कितने फर्जीवाड़े किए हैं उसने और कहाँ किए हैं। और भी कोई शिकायत करता है तो उसको भी अलग से विवेचना में शामिल किया जाएगा। मेरी जनता से बस इतनी सी अपील है कि इस प्रकार के जो फ़ोन पे के फ्रॉड हो रहे हैं उसमें जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के जब भी फ़ोन पे होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब तक आपके अकाउंट में पैसा ना आ जाए, उसकी तसल्ली से देख ना लें, तब तक उसको वहाँ से जाने न दें और तसल्ली होने के बाद, ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही व्यक्ति को वो करें। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।